YouTube, YouTube, YouTube. How to become a successful content creator on YouTube. अब तक का सबसे ज़्यादा सर्च किया गया सवाल और YouTube पर इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके चैनल्स को मैंने ऑब्जर्व करा और एक बात पता चली कि इन क्रिएटर्स ने कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपने चैनल पे बहुत कम वक्त में एक मैसिव ऑडियंस गेन करा। तो कौन है ये क्रिएटर्स और क्या है वो स्ट्रैटेजीज? जी बताता हूँ। ट्यूब सेंसाई ये है वो क्रिएटर जिन्होंने सिर्फ एक साल में 71 वीडियोस के साथ 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करा। ऐसे ही कुछ और यूट्यूबर्स हैं जैसे डिकोडिंग वाईटी जिनके सिर्फ 42 वीडियोस में 7.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नाउ हिब्सान ब्रेक्स, इनके चैनल पर तो सिर्फ 13 वीडियोस में 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब बताता हूँ वो स्ट्रैटेजीज क्या है। तो 4 स्ट्रैटेजीज है, इन्हें अच्छे से समझ लो। पहला, कंसिस्टेंट कलर स्कीम। देखो, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप ऑफ कोर्स ये चाहोगे कि आपके व्यूअर्स को आपका चैनल अट्रैक्टिव लगे, राइट? अब मैं स्ट्रेट अवे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ट्यूब सेंसाई के चैनल पे ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के थंबनेल कितने अट्रैक्टिव है। अब इन्होंने अपने 90% से ज्यादा वीडियोस में एक कंसिस्टेंट कलर स्कीम का यूज करा है, जैसे कि ब्लू एंड ग्रीन। इससे उनका चैनल बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। नाउ सपोज अगर आप किसी थंबनेल पे येलो कलर यूज करते हो, किसी पे पिंक और किसी में ब्लैक, तो आपका चैनल कितना मेसी दिखेगा। सो थंबनेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चैनल टू ग्रो ऑन यूट्यूब, क्योंकि ये आपका CTR इंक्रीज कर देता है। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट। अब समझो क्लिक थ्रू रेट क्या है। मानो 100 लोगों ने आपका थंबनेल देखा और 5 लोगों को वो थंबनेल अट्रैक्टिव लगा और उन्होंने उस पर क्लिक कर दिया, तो कन्वर्जन्स हो गए 5 और CTR हो गया 5%। अब अच्छे थंबनेल्स बनाने के चक्कर में अपने वीडियोस में सब कुछ मत भर देना, सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन डालना जितने में आपके वीडियोस का टॉपिक हाईलाइट हो जाए। तो अगर आप मेरा थंबनेल देखे तो मैंने यहाँ सिर्फ 3 कलर्स के साथ साथ ट्यूब सेंसाई के लोगो का यूज करा है, जिससे मेरे पूरे वीडियो का पर्पस क्लियर हो जाता है। सो कीप इट सिंपल, क्लीन एंड इन्फॉर्मेटिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको इन यूट्यूबर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि YouTube हर क्रिएटर्स के फर्स्ट वीडियो को बूस्ट करता है। एंड ट्यूब सेंसाई एंड बाकी यूट्यूबर्स जैसे डिकोडिंग वाईटी एंड हिब्सान ब्रेक्स ने भी इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपने फर्स्ट वीडियो में अपने ही नीश के एक बड़े यूट्यूबर के ऊपर वीडियो बना दी। इस वजह से जब भी व्यूअर्स उन बड़े चैनल को सर्च करते तो रिकमेंडेशंस में ट्यूब सेंसाई की वीडियोस भी शो हो जाती और ट्यूब सेंसाई को मिलता उन बड़े यूट्यूबर्स के ऑडियंस का रीच। एंड इनकी फर्स्ट वीडियो पे विद इन मंथ्स एक बड़ी व्यूज काउंट देखने को मिली। तो अगर आप भी इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के अपने चैनल को विद इन मंथ्स ग्रो करने का सोच रहे हैं, तो पहले जरा नेक्स्ट पॉइंट देख लो, जो है नीश सिलेक्शन। नीश एक स्पेसिफिक टॉपिक या थीम होती है जिस पर आपका यूट्यूब चैनल फोकस करता है। अब सोच के देखो, अगर आप सब कुछ बनाते हो तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाते हो तो लोग आपको उसी के लिए याद रखते हैं। चलिए बात करते हैं एक रियल एग्जाम्पल की। अगेन ट्यूब सेंसाई, उन्होंने चूज किया एक हाई डिमांड और ट्रेंडिंग नीश, यूट्यूब ग्रोथ टिप्स। इन वीडियोस को देखने के लिए काफी वास्ट ऑडियंस है, लेकिन रुक जाओ, अब आप भी सेम नीश पर वीडियोस बनाने मत लग जाना, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये नीश पसंद हो और कुछ को नहीं। इसलिए जिस कैटेगरी में आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो वही सेलेक्ट करो, क्योंकि उस कैटेगरी का आपको ऑलरेडी नॉलेज भी होगा और मजा भी आएगा। ओके, नाउ आई एम गोना शो यू सम नीश आइडियाज, और अगर आप चाहो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से कोई सा भी नीश सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मोटिवेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट शॉर्ट्स, AI टूल्स एंड टेक एक्सप्लेनर्स, बिजनेस एंड मनी ब्रेकडाउन, एजुकेशनल वीडियोस या फिर एनिमेटेड स्टोरीज। ये सारे नीश ऐसे हैं जिनको आप एज अ फेसलेस क्रिएटर या एज अ नॉन फेसलेस क्रिएटर दोनों में यूज कर सकते हो। और हाँ, मिनिमम 90 डेज तक एक नीश पर कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर वीडियोस डालो, जितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना बनो। ऑलराइट, मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, स्टिक टू द टॉपिक। लुक, अगर आप खुद को एक यूट्यूबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप अपने ऑडियंस को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए लोग आपको देखते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, मोटिवेशन हो या एंटरटेनमेंट हो। बस आपको अपने वीडियोस में यही वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जस्ट लाइक ट्यूब सेंसाई एंड डिकोडिंग वाईटी, ये लोग कभी अपने चैनल पे फालतू बकवास नहीं करते। दे आर नोन फॉर द इंफॉर्मेटिव वैल्यू दे प्रोवाइड थ्रू देयर वीडियोस। ये लोग कभी अपने वीडियोस में खुद को इंट्रोड्यूस करते या वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बोलते हुए नजर नहीं आते, और ना ही कहीं टाइम पास करके वीडियोस के लेंथ बढ़ाते। स्टार्टिंग से एंड तक बस इन्फॉर्मेशन होती है। They stick to the topic throughout the whole video and that is what you have to do। देखो, पैसे कमाने के बारे में मत सोचो, स्पेशली तब जब आप एक बिगिनर हो। अपने चैनल को ग्रो करने के बारे में सोचो, अपने आप को और अपने वीडियोस को इम्प्रूव करो। ऐसा करने से लोग आपके बारे में सोचेंगे कि ये बंदा यूट्यूब पर आता है, इन्फॉर्मेशन देता है और चला जाता है। एंड दैट्स वेयर योर ग्रोथ स्टार्ट्स। पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट, वीडियो एडिटिंग। अब जब आपने पिछले सारे स्ट्रैटेजीज को समझकर उन्हें यूज करना सीख लिया है, तो बस आपको अब अपने वीडियो एडिटिंग पर फोकस
करना है। अपने वीडियो में जितना हो सके उतना क्वालिटी कंटेंट दो। इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशन एंड विजुअल्स का यूज करो। ट्यूब सेंसाई और डिकोडिंग वाइटी जैसे यूट्यूबर्स को ग्रो करने में भी अच्छी वीडियो एडिटिंग एक मेजर फैक्टर रहा है। अब आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारे पास तो पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो वीडियो एडिट करे तो करे कैसे। बट आप अपने फोन का यूज करके भी एक प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो बना सकते हो। वैसे तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे InShot, VN, KineMaster या CapCut। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मैं पर्सनली खुद CapCut का यूज करता हूँ, वो भी अपने फोन में। अब एडिटिंग की बात हो गई हो तो आपको एक और चीज का ध्यान देना है, जो है वीडियो लेंथ। आपको अपने वीडियो के लेंथ को मेंटेन करके रखना है। कोशिश ये करना कि कम से कम लेंथ में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाओ, ताकि आपके व्यूअर्स का इंटरेस्ट बना रहे और वो बोर भी ना हो। ऐसा करने से आपके CTR पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड योर व्यूअर्स विल बिकम योर सब्सक्राइबर्स। चलो, अब मेरा काम खत्म। नाउ इट्स टाइम फॉर यू ऑल टू लर्न दीज स्ट्रैटेजीज एंड ग्रो ऑन YouTube।